हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। क्या दर्पणों द्वारा वर्णीय विपतन हो सकता है? तो बच्चों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो वर्णीय विपतन है वो दर्पणों के द्वारा हो सकता है। ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वो रहेगी वर्णीय विपतन। वर्णीय विपतन। ठीक है। तो कहा गया कि दर्पणों द्वारा वर्णीय विपतन हो सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, नहीं हो सकता। देखो, अब बात करते हैं। देखो, जो वर्णीय विपतन है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक है। दूसरा क्या करता है? माध्यम के अपवर्तनांक पर। माध्यम के अपवर्तनांक पर, इन पर निर्भर करता है। तो मान लीजिए जो हमारे पास एक लेंस है, ये कोई लेंस है, तो इससे जो अपवर्तन होगा, तो यहाँ से जो अपवर्तन होगा, तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी श्वेत प्रकाश है। तो श्वेत प्रकाश हमारे पास 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो उनकी सभी की वेवलेंथ जो हमारे पास तरंग दैर्घ्य है वो अलग अलग होती है। तो वो अलग अलग फोकस बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है। तो देखो, अगर हम अपवर्तनांक बढ़ा दें तो क्या होगा? फोकस दूरी भी परिवर्तन होगी। तो इसे हम कहते हैं वर्णीय विपतन, यानी कि अलग अलग फोकस बिंदु का मिलना। देखो, जो हमारे पास है एक सूत्र होता है एफ लैम्डा। ठीक है। और जो अपवर्तनांक है एन ए, वो तो हमारे पास है सी अपॉन वी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास जो अपवर्तनांक के लिए हो जाएगा सी अपॉन एफ इंटू लैम्डा। ठीक है। यानी कि जो अपवर्तनांक है वो व्युत्क्रमानुपाती है वेवलेंथ के। यानी कि अगर हमें अपवर्तनांक को बढ़ा दें तो वेवलेंथ कम, और अपवर्तनांक को कम कर दें तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है। तो यानी कि अपवर्तनांक में परिवर्तन करेंगे तो वेवलेंथ में भी परिवर्तन होगा। ठीक है। अब देखो, बात कर लेते हैं दर्पण की। तो यहाँ दर्पण की बात हो रही है, तो हमारे पास कोई भी गोलीय दर्पण है। तो दर्पण में क्या होता है? हमारे पास से परावर्तन होता है। तो ये हमारे पास का मुख्य अक्ष है। तो दर्पण में क्या होगा? परावर्तन होगा। अब परावर्तन हो रहा है तो ये जो किरण आ रही है वे उसी माध्यम में वापस जा रही है। तो क्या होगा? माध्यम समान रहता है। माध्यम समान रहता है। ठीक है। जिसके कारण क्या होगा? अपवर्तनांक भी समान रहेगा। अपवर्तनांक भी समान रहेगा। और अपवर्तनांक समान है तो जो तरंग दैर्घ्य है वो भी समान रहेगी, जिसके कारण हमारे पास वर्णीय विपतन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि दर्पणों द्वारा वर्णीय विपतन नहीं हो सकता। वर्णीय विपतन नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये था आपके इस प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।